वेलकम टू अनमोल क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे सामने देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पहले प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O, ये होता है इसका सूत्र। और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम कैसे दिया रहता है? तो देखिए यहाँ पे NaHCO3। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है, इसको बोलते हैं साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम। तो रेटिनॉल जो है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का। टेकोफेरॉल जो है ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है यहाँ पे विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो ये रोग है ये विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर जनरली हम इन सारे प्रश्नों से अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है ना उसको बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से जो होता है ना उसको बोलते हैं रिकेट्स रोग। ये सब रोग होते हैं। और विटामिन बी जो है, तो विटामिन बी यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। तो विटामिन बी का जो B1 होता है ना, उसका रासायनिक नाम है, इससे होने वाला कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, तो इसका चौथा प्रश्न का ऑप्शन ए होगा। इसका रासायनिक नाम क्या आता है, सूत्र क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है ना, वो होता है CaSO4 ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है CaOCl फिर Cl, इसी को कहीं कहीं ऐसे देता है CaOCl2। तो इसको बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक नाम है, ठीक ना। इसी को कहीं कहीं विरंजक चूर्ण दे देता है आपको। और जी हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, या फिर क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। इसके 2 नाम है। और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया Na2SO4 10H2 जो है ये हमारा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना, विटामिन सी जो है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? तो एस्कॉर्बिक एसिड। अम्ल। और विटामिन सी जो होता है सारे खट्टे होते हैं, उसमें से आंवला जो होगा, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है ना, विटामिन B1 की कमी से होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है बाबू? स्कर्वी रोग होता है।
स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बाध्यता, यानी कि बांझपन की स्थिति आती है। विटामिन ए की कमी से नपुंसक बांझपन की स्थिति आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन के भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि जल में घुलनशील कौन है, तो जल में घुलनशील है बी और सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है पे, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी भी है सी भी है, इसलिए दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। ऑप्शन ए सही होगा। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन B6 की कमी से ना एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है ना उसको बोलते हैं थायामीन। ऑप्शन बी सही होगा। रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टिकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा रेटिनॉल। ऑप्शन ए सही होगा। थायामीन आपको पता ही है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र ऐसा होता है NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना बोल रहा है तो ऑप्शन डी सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर पूछता कि बुझा हुआ चूना, देखिए यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होता है हमेशा। अगर पूछता कि बुझा हुआ चूना तो क्या बताते हैं? CaOH बताते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है बिना बुझा हुआ, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यहाँ पे इससे बात कर लें, CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर। ये NH4Cl3 जो है इसको बोलते हैं नौसादर। D2O जो है ना इसको बोलते हैं भारी जल। भारी जल का रासायनिक नाम है, भारी जल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है ना उस बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए सही होगा। 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसू गैस को बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। ऑप्शन सी सही होगा, क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक ना। लेकिन अब इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम। तो क्लोरोएसिटोफिनॉन का जो रासायनिक नाम होता है ना, रासायनिक सूत्र तो होता है CCl3NO2। CCl3NO2 इसका रासायनिक नाम होता है। क्लोरोएसिटोफिनॉल इसका सूत्र होता है ये तो रासायनिक नाम ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है ना सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य से ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है ना उसको बोलते हैं हम 19वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन ए सही होगा, पायरिडॉक्सिन। इसका तो नाम विटामिन सी है। इसको फिलोक्विनिन बोलते हैं विटामिन के को, बायोटिन बोलते हैं विटामिन B7 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ऑप्शन बी सही होगा।
इसको तो बोलते हैं संगमरमर CaCO3, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, और CHCl3 बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है उसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी सही होगा। इसका सूत्र क्या बताया हम? CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है ना, उसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस विटामिन ए को कहा जाता है, और यहाँ पे मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, और यहाँ पे नियासिन जो है ना, ये नियासिन जो होता है ये विटामिन हमारा विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारी जल का रासायनिक सूत्र दिया D2 अभी बता रहे थे हम, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछली के यकृत जो होता है ना, उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो ये नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, ऑप्शन डी सही होगा। और स्कर्वी तो पता है, विटामिन सी की कमी से एनीमिया पता है आपको, बताया अभी विटामिन B6 की कमी से हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द को फंक ने दिया था। कब दिया था? तो सन 1911 में इन्होंने विटामिन शब्द को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है ना, उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O,